आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले ये देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की उत्पत्ति किस तरह से होती है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका मेजरमेंट हम लोग किस तरह से करते हैं। तो आज इसी के अगले कड़ी में हम लोग ये पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन। इसको जो होगा ये कहेंगे नर्स्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन है क्या। तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया था। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम ज्ञात करते थे उस स्थिति में हमारा कंसंट्रेशन होता था कितना, इलेक्ट्रोलाइट का 1m, और टेम्परेचर होता था कितना, 25 डिग्री C, या फिर इसको कहते थे 298 केल्विन। तो 1m कंसंट्रेशन और 298 केल्विन तापक्रम पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान होता था उसको हम नाम देते थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते थे। और ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो कारकों पर निर्भर करता था। एक कारक ये था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और दूसरा होता था क्या, टेम्परेचर। तो प्रत्येक तापक्रम पर और प्रत्येक कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अलग अलग आता है। तो नर्स्ट ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एट एनी टेम्परेचर, इसमें एक संबंध स्थापित किया और इस संबंध को नाम देते हैं हम लोग नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। और नर्स्ट इक्वेशन के सहायता से हम लोग किसी भी सांद्रण पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी नर्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसके मध्य एक संबंध स्थापित किया जिसको नाम देते हैं हम लोग नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। मान लो कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन इस तरह से है, m+n+ne- गिव्स आउट m। ये सॉलिड हो गया, ये हो गया आपका एक्वस सॉल्यूशन। यानी m+n आयन n इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और मेटल के रूप में डिपॉजिट होता है। तो इन्होंने जो इक्वेशन दिया ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E m+n/m, ये बराबर होता था E0 m+n/m माइनस RT/NF ln मोलर कंसंट्रेशन ऑफ m इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ m+n। ये हमारा क्या होता था, नर्स्ट इक्वेशन होता था। अब इसको log टू द बेस e को अगर log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा E m+n/m बराबर E0 m+n/m माइनस 2.303 RT/NF। अब ये हो जाएगा क्या, log m टू द पावर log m-n। इसका जो होगा सांद्रण के अनुपात होंगे। अब इसमें यह देखते हैं कि कौन सा टर्म किस चीज को डिनोट करता है। तो सबसे पहले ये हो गया आपका E m+n/m, ये डिनोट करता है किस चीज को, ये डिनोट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। और ये जानते हैं कि E0 m+n/m ये डिनोट करता है किस चीज को, ये बताता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1m कंसंट्रेशन एंड 25 डिग्री C टेम्परेचर।
आर का तो जानते ही हैं, ये होता है आपका मोलर गैस कांस्टेंट और इसका मान होता है 8.314 जूल, ये यूज करते हैं। टी हमारा होता है क्या, ये होता है टेम्परेचर। यहां हम टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सी या फिर केल्विन में हम लोग यूज करते हैं 298 केल्विन। एन इंडिकेट करता है किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को। देखिए जहां पर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े थे, वहां पर एक मान्यता ये था कि हम लोग या तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर कर सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंसीडर किया, तो हम यहां यूज करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। अगर मान लो कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करता है या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर करता है, तो वो यहां यूज करेगा किसको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। और ये जानते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। एफ होता है, ये इसको हम लोग नाम देते हैं फैराडे कांस्टेंट और इसका मान हम यूज करेंगे 96500 कूलाम। और ये इसलिए यूज करते हैं कि याद करो जहां पर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े थे तो ये कहे थे कि अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर 96500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो एक्सटर्नल सर्किट में 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, या फिर ये कह सकते हो इसको कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेंगे। और यही हमारा 1 मोल एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। तो इसके सहायता से जितना मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी या एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, उतना फैराडे या उतना n इंटू 96500 कूलाम का हम यूज करेंगे। अब यहां ये क्या हो गया, ये हो गया m प्लस n। अगर n इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, ये मेटल के रूप में क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो यहां यूज कर सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ, इसको नाम देते हैं रिड्यूस्ड स्टेट कहेंगे, और ये होगा m प्लस n। ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। अब इस ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में इसका कंसंट्रेशन अगर ज्ञात हो तो इसके सहायता से ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त है। R का मान कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर हम यूज करेंगे 298 केल्विन का, सेल रिएक्शन देखकर हम N का मान बता देंगे, और F होता है क्या, 1 फैराडे, यहाँ यूज करते हैं 96500 केल्विन। तो ये सारे मान अगर रखें तो हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सहायता से किसी भी कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए सारे वैल्यू इसको हम पहले रखते हैं। इसके मान अगर कांस्टेंट मान थे तो ये था हमारा E m प्लस n अपॉन m इक्वल टू E0 m प्लस n अपॉन m माइनस, देखिए ये हो गया 2.303। R का मान यूज कर रहे हैं 8.314। इसके बाद था क्या, T के जगह रखेंगे 298। N हो जाता है हमारा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, ये N रखते हैं, और ये हो जाएगा F96500 लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस N। ये सारे वैल्यू कांस्टेंट है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ये हो जाएगा E m प्लस n अपॉन m।
ये बराबर होगा E0 m प्लस n अपॉन m माइनस ये होगा 0.0591 अपॉन n लॉग। अब मेटल इन सॉलिड स्टेट इसका कंसंट्रेशन होता है कितना 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन m प्लस n इसका वैल्यू। अब यहां पर जो log m अपॉन m प्लस n हम लोगों ने लिखा था, तो देखिए हमारा जो सेल रिएक्शन था ये था m प्लस n प्लस Ne माइनस ये होता है m। तो ये हो गया क्या हमारा सेल रिएक्शन का प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा सेल रिएक्शन का रिएक्टेंट। तो ये होगा लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अलग अलग सेल रिएक्शन में रिएक्टेंट अलग होंगे, प्रोडक्ट अलग होंगे, और इस तरह से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का किसी भी कंसंट्रेशन पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान लो सपोज कीजिए कि हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक, तो सबसे पहले इसका वैल्यू लिखने के लिए ये करते हैं कि कॉपर इलेक्ट्रोड के रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिएक्शन लिखते हैं Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और कॉपर के रूप में डिपॉजिट होगा। अब देखिए Cu2+ हमारा रिएक्टेंट हो गया, Cu क्या हो गया प्रोडक्ट, ये फॉर्म आ जाएगा ECu2+ अपॉन Cu बराबर E0 Cu2+ अपॉन Cu माइनस 0.0591। देखिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो n का मान हो गया क्या 2 लॉग। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया कॉपर सॉलिड, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 8, और Cu2+ का जो भी कंसंट्रेशन होगा इसका वैल्यू अगर आप रखते हैं, ये वैल्यू आपको क्या है नोन है, ये जानते हो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड ये होता है 0.34। तो ये मान अगर ज्ञात हो तो आप इस सांद्रण पर कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द, कॉपर पे ही यूज करते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड if copper is dipped into 0.1 m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यह कहता है कि कॉपर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात कीजिए यदि कॉपर इलेक्ट्रोड CuSO4 के 0.1 m सॉल्यूशन में डिप्ड है। तो सबसे पहला काम सेल रिएक्शन, ये हमारा ऊपर लिखा हुआ था Cu2+ एक्वस प्लस 2E माइनस गिव्स आउट कॉपर। यही जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था इसका कंसंट्रेशन है कितना 0.1 m। कॉपर ये सॉलिड के रूप में डिपॉजिट होगा, कंसंट्रेशन होगा कितना 1। अब सीधा वैल्यू रखो ECu2+ अपॉन Cu बराबर ये होगा E0 Cu2+ अपॉन Cu माइनस 0.0591 बाई n, ये होगा लॉग 1 अपॉन Cu2+। जनरल फॉर्म में ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये मान होता है E0 Cu2+ अपॉन Cu, इसका वैल्यू होता है 0.34 वोल्ट। अब आप इसका मान रखिए 0.34 माइनस 0.0591, n का मान हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 0.1, ये हो जाएगा 0.34 माइनस ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.02955
अब ये हो जाएगा कितना, log 10, और log 10 का मान होगा कितना, 1। ये हो जाएगा log 10 बराबर होता है कितना, 1 के। अब इसको घटा दीजिए, ये माना जाएगा 0.31045 वोल्ट, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान यदि कॉपर सल्फेट या Cu2+ का सॉल्यूशन 0.1 m होता है तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या होगा, ये वैल्यू इतना होगा। और इस तरह से नर्स्ट इक्वेशन के सहायता से हम किसी भी कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब पहले इसको नोट कर लीजिए। अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान 0 होता था। अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर चेंज करते हैं तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान भी चेंज होगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब इसका अगर सेल रिएक्शन लिखोगे तो ये होगा 2H+ एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस के रूप में इवॉल्व होगा। अब इसका नर्स्ट इक्वेशन अगर लिखो तो ये होगा E2H+/H2 इक्वल टू E0 2H+/H2 माइनस 0.0591 n का मान हम रख देते हैं कितना, ये 2, क्योंकि यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ये हो गया आपका लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो यहाँ ये ले लोगे क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। तो यहाँ हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर यूज कर रहे हैं, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1। और इसका जो भी कंसंट्रेशन हो जाएगा, जो भी कंसंट्रेशन हो H+ का, इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएंगे आपके E2H+/H2 बराबर ये हो जाएगा E0 2H+/H2 माइनस 0.0591/2, ये हो जाएगा log 1/H+ का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/H+ का स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं, देखिए एक बहुत अच्छा रिलेशन आएगा, 2H+/H2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या होता है, 0। अब इसको डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.02955। अब देखिए ये हो गया क्या, log 1 माइनस, ये हम कह सकते हैं log, पहले तोड़ते हैं log m/n पर और दूसरे बार तोड़ेंगे log m⁴n पर। तो log m/n ये होता है log m माइनस log n, और log m⁴n ये होता है n log m के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 log कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब देखिए ये हो गया 0, सीधा वैल्यू यूज कर रहे हैं, ये हो गया माइनस 0.02955। अब देखिए log 1 का मान होता है 0, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 0 2, ये हो जाएगा 2 log माइनस 2 log कंसंट्रेशन ऑफ H+, 2 log कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब देखिए अगर मान लो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.02955 और माइनस log H+, ये बराबर होता है किसके, pH के। ये हम लोग जानते हैं माइनस log H+, ये बराबर हो जाएगा किसके, pH के।
तो इसका अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.0591 और माइनस लॉग H प्लस ये बराबर हो जाएगा किसके, pH के, ये हो जाएगा E2H प्लस अपॉन H2। अब इसको इस तरफ ले आइए तो एक फॉर्मूला बन जाएगा pH बराबर E2H प्लस अपॉन H2 अपॉन माइनस 0.0591। तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान किसी भी कंसंट्रेशन पर दिया हो तो उस एसिड सॉल्यूशन का, यानी जिसमें हाइड्रोजन गैस डिप्ड है या जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, उस एसिड सॉल्यूशन का हम pH ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसका एक क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट pH of HCl solution will hydrogen electrode shows electrode potential minus 0.118 volt, hydrogen gas bubbled at 25 डिग्री C, या इसको सीधा कर लो 298 केल्विन एट 1m कंसंट्रेशन। ये कहता है कि एट व्हाट pH, कि किसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान माइनस 0.118 वोल्ट होता है। यदि हाइड्रोजन गैस हम लोग बबल्ड करते हैं किस पर, हाइड्रोजन गैस बबल्ड करते हैं 298 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेयर पर। अब देखिए सूत्र हमारा ये था pH बराबर E2H प्लस अपॉन H2 अपॉन माइनस 0.0591। देखो इसका मान दिया है माइनस 0.118, ये हो गया माइनस 0.0591, माइनस माइनस कैंसिल होगा, pH इसका वैल्यू आता है 1.99, या फिर इसको इक्वल क्या कर लेंगे, 2 के बराबर कर देते हैं। यानी उस H प्लस सॉल्यूशन का इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, इसके कंसंट्रेशन का pH होना चाहिए 2। और अगर मान लीजिए pH का मान है तो आप आसानी से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी ज्ञात कर सकते हो। तो pH बराबर होता था क्या, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो सीधा जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा 1 × 10⁻⁻²। इस तरह से H प्लस का कंसंट्रेशन भी ज्ञात कर सकते हो, pH भी जो होगा ये ज्ञात कर सकते हो। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये है कि हमने एक मेटल इलेक्ट्रोड देखा, एक जो होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखा। हाइड्रोजन का भी बिहेवियर एज ए मेटल यूज होता है। लेकिन अगर मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए Cl2 क्लोरीन इलेक्ट्रोड हो, कोई अन्य गैस इलेक्ट्रोड हो, तो हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करें, मेटल की भी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करें। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। तो इसका अगर सेल रिएक्शन लिखते हो, इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखते हो, तो ये हो जाएगा Cl2
अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2Cl माइनस में। मेटल इलेक्ट्रोड में क्या होता था, डिपॉजिट करते थे मेटल सॉलिड के फॉर्म में, तो उसका कंसंट्रेशन 1 हो जाता था। यहां ये जो होंगे रिएक्टेंट क्या होंगे, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होंगे, तो यहां इसका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा और ये फॉर्म आ जाएगा ECl2 अपॉन 2Cl माइनस बराबर हो जाएगा E0Cl2 अपॉन 2Cl माइनस माइनस 0.0591। देखिए यहां भी n का मान होगा कितना, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ये गेन करते हैं। अब ये हो जाएगा आपका लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का स्क्वायर बटा Cl2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर होगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1Cl2 अपॉन 2Cl माइनस, ये हो जाएंगे E0Cl2 अपॉन 2Cl माइनस। इसका वैल्यू नोन होता है, इसका मान होता है प्लस 1.36 वोल्ट माइनस 0.0591/2। ये होगा लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का स्क्वायर। और इस तरह से यदि इस कंसंट्रेशन का मान दिया हो, ये वैल्यू हमारा नोन होता है, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रोड एट एनी कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का सेल रिएक्शन लिखकर किसी भी कंसंट्रेशन पर इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन होता है। अब करते हैं क्या कि सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होगा कैथोड और दूसरा होगा क्या, एनोड। और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ई सेल बराबर होता है ER माइनस EL, यानी राइट साइड पर जो इलेक्ट्रोड होता था वो हमारा होता था कैथोड और लेफ्ट साइड पर जो इलेक्ट्रोड होता था ये हमारा क्या होता था, एनोड। तो हम नर्स्ट इक्वेशन के सहायता से किसी भी कंसंट्रेशन पर कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात कर सकते हैं, एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात कर सकते हैं, और दोनों को अगर हटा दो तो ई सेल या ये कहो कि ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। अब पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग ये गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात करेंगे। अब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इसकी सहायता से ई सेल या ये कहो कि गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। हमने प्रारंभ में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल जो पढ़े थे, वो सेल हमारा ये था, जिंक गोज टू Zn2+। मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन C1 है, ये हो गया सॉल्ट ब्रिज Cu2+, मान लो इसका कंसंट्रेशन C2 है, और ये क्या करेगा, ये कॉपर के रूप में डिपॉजिट होगा। यही हमारा गैल्वेनिक सेल था। अब अगर इसके हम सेल रिएक्शन को लिखते हैं, तो सेल रिएक्शन को लिखोगे तो एट एनोड ऑक्सीडेशन होता था और जिंक सॉलिड ये जाता था कहाँ, Zn2+ में, और कंसंट्रेशन हो गया C1 और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता था, क्योंकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर देखो ये हो गया हमारा Cu2+, कंसंट्रेशन हो गया क्या इसका, C2, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता था और कॉपर सॉलिड के रूप में डिपॉजिट होता था। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, तो ये हो गया आपका सेल रिएक्शन Zn सॉलिड प्लस Cu2+, कंसंट्रेशन हो गया C2, ये होंगे Zn2+, कंसंट्रेशन हो गया C1 प्लस Cu सॉलिड। ये हमारा सेल रिएक्शन होगा, ये रिएक्टेंट हो गए और ये हो गए प्रोडक्ट। किसी भी सेल रिएक्शन में यही कंडीशन है कि जब हम लोग हमेशा दाहिनी तरफ कैथोड लिखते हैं और बाईं तरफ एनोड लिखते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा था, याद करो, ई सेल बराबर होता था क्या, ER माइनस EL। राइट साइड में हमारा कौन इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड,
लेफ्ट साइड में हमारा कौन इलेक्ट्रोड है, ये हो जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड। तो ये कह सकते हो ई सेल, राइट साइड में कॉपर इलेक्ट्रोड है, ECU2+ अपॉन Cu माइनस EZn2+ अपॉन Zn। अभी हमने नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये पढ़ा था कि अगर मान लो M+N ये N इलेक्ट्रॉन का गेन करता था और मेटल के रूप में डिपॉजिट होता था, तो ये था EM+N अपॉन M बराबर E0 M+N अपॉन M माइनस 2.3, सीधा वैल्यू रख या ये रख लेते हैं पर 2.303 RT अपॉन NF लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए अगर M+N के स्थान पर Cu2+ ले लें और M के जगह कॉपर, तो इसके सहायता से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं और इसका भी वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और फिर इस इक्वेशन में ये मान रखेंगे, गैल्वेनिक सेल के ई सेल का मान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ECU2+ अपॉन Cu बराबर हो जाएगा E0 Cu2+ अपॉन Cu माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कॉपर के लिए लिखे हो तो ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। उसी तरह से जिंक इलेक्ट्रोड का EZn2+ अपॉन Zn बराबर हो जाएगा किसके, E0 Zn2+ अपॉन Zn माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+। अब इस दोनों का मान आप इसमें रख दीजिए, ये हो जाएंगे ई सेल बराबर हो जाएगा, राइट साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड है, कॉपर, तो ये हो जाएगा आपका E0 Cu2+ अपॉन Cu माइनस E0 Zn2+ अपॉन Zn, ये हो जाएंगे माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+, माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस 2.303 RT अपॉन NF लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+, ये वैल्यू आएगा। अब देखिए ये हो गया E0R माइनस E0L, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E0 सेल, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब ये करते हैं, देखो साइन ले रहे हैं प्लस, इसको पहले कर लेते हैं, तो कॉमन आ जाएगा 2.303 RT अपॉन NF, RT अपॉन NF, ये हो जाएगा आपका लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+, और ये हो जाएंगे माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। अब देखिए ये हो गया क्या, log M माइनस log N, ये बराबर हो जाएगा किसके, log M बाई N के। तो ये हो जाएगा आपका E सेल बराबर हो जाएंगे E0 सेल प्लस, इसका भी वैल्यू अगर आप रख लेते हैं, सीधा रखो 2.303 RT अपॉन NF। अब ये हो जाएगा log, ये हो जाएंगे मोल log M बाई N, तो M हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn इंटू Cu2+ अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+
इंटू Cu। अब देखो सेल रिएक्शन में Zn और Cu2+ क्या हो गया, रिएक्टेंट, और Zn2+ और Cu ये हो गया प्रोडक्ट। तो अब इसको उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा E सेल बराबर हो जाएगा E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ये हो जाएंगे लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ इंटू Cu अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn इंटू Cu2+। अब यहां वैल्यू रख देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू रख देते हैं। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू अगर हम रखते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये देख लीजिए, ये सारा मान R का मान रखते हैं 8.314, T रख देंगे 298 केल्विन, F हो जाएगा 96500। तो ये देखे थे, ये हो गया E सेल बराबर हो जाएगा किसके, E0 सेल माइनस वैल्यू रखते थे तो ये आता था 0.0591 अपॉन N। अब ये हो जाएगा लॉग इस पार्टिकुलर सेल के लिए, ये हो जाएगा Zn2+ इंटू Cu अपॉन Cu2+ इंटू Zn। अब देखिए ये सेल रिएक्शन था, Zn2+ और Cu ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और Cu2+ और Zn ये हमारा क्या था, रिएक्टेंट। तो इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तो देखो ये पार्टिकुलर गैल्वेनिक सेल के लिए हो गया। अगर कोई जनरल सेल होता है तो सीधा ये लिख सकते हो E सेल बराबर हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.0591 बाई N लॉग, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइड कर दोगे प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। और इस तरह से किसी भी सेल का हम ई सेल का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर इस पार्टिकुलर गैल्वेनिक सेल के लिए अगर हम वैल्यू यूज करें, पार्टिकुलर इस गैल्वेनिक सेल के लिए अगर हम वैल्यू यूज करते हैं, तो इस सेल रिएक्शन में हमने देखा था कि N का मान कितना था, 2, और दूसरा ये है कि कॉपर और जिंक ये हो गए Cu सॉलिड और Zn सॉलिड, इसका मान हो जाएगा कितना, N1 इन गिवन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इस सेल के लिए देखिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn, ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 के, और N का मान हो जाएगा कितना, 2। तो इस सेल के लिए आ जाएगा E सेल बराबर हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.0591 बाई N लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। तो इस पार्टिकुलर सेल के लिए हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब मान लो हर एक बार यही गैल्वेनिक सेल तो होगा नहीं, एक हम काल्पनिक गैल्वेनिक सेल मानते हैं और उस पर इस नर्स्ट इक्वेशन को एप्लीकेबल करते हैं। मान लो हमारा कोई काल्पनिक गैल्वेनिक सेल का सेल रिएक्शन है A मोल ऑफ A, ये रिएक्ट करता है B मोल ऑफ B, और ये बनाता है M मोल ऑफ M प्लस N मोल ऑफ N। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इस पर एप्लीकेबल करते हैं तो ये हो गया E सेल बराबर E0 सेल, और इस प्रोसेस में मान लीजिए ये मान लेते हैं कि ये N इलेक्ट्रॉन का गेन होता है।
तो -0.0591 अपॉन n, ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। लॉग प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारा हो गया m मोल ऑफ m और n मोल ऑफ n, तो ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ m, नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है किस पे, पावर में, और ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ n अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन a इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन b। अब ये वैल्यू ज्ञात होंगे तो ये हमारा किसी भी जनरल सेल के लिए हो गया। अब हम किसी सेल के लिए ये वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कपल कर रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड को, Cu गिव्स आउट Cu2+, ये हो जाएगा 2Ag, या इस तरह से Ag प्लस गिव्स आउट Ag। मान लो ये हमारा कोई गैल्वेनिक सेल है। अब इसके लिए ये वैल्यू किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहला सेल रिएक्शन Cu सॉलिड लेफ्ट साइड में है, ये हो गया एनोड, होगा क्या, ऑक्सीडेशन, ये जाएगा Cu2+ एक्वस प्लस 2E माइनस, सिल्वर क्या हो जाएगा, राइट साइड में है कैथोड, Ag प्लस एक्वस, यहां होगा रिडक्शन, ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और Ag सॉलिड के रूप में आ जाएगा। अब देखो यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो यहां इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बराबर, ये आ जाएगा क्या तुम्हारा Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस गिव्स आउट Cu2+ प्लस 2Ag सॉलिड। अब देखिए ये सॉलिड स्टेट में है, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सीधा मान रखो, ये आ जाएगा आपका इस सेल के लिए E सेल बराबर हो जाएगा क्या, E0 सेल -0.0591, n का मान हमने क्या यूज कर लिया, 2। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये होगा लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन मोलर 2+ अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag+, इसका मोल 2 है तो इसका पावर हो जाएगा क्या, 2। और इस तरह से इस सेल के EMF या ई सेल का मान हम आसानी से जो होगा ये लिख सकते हैं। अब अगर कंसंट्रेशन मालूम हो, ये वैल्यू हमारा क्या होता है, नोन होता है, तो हम आसानी से किसी भी गैल्वेनिक सेल के ई सेल का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल से ये हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी गैल्वेनिक सेल के ई सेल का मान ज्ञात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं और इसका ई सेल का मान ज्ञात करते हैं। इस बार हम लोग कपल कर रहे हैं, एक सेल रिएक्शन है। सेल रिएक्शन ये है Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, इसका कंसंट्रेशन दिया है 1 × 10⁻⁻⁴ m, गिव्स आउट, ये बनाएगा आपका Mg2+, इसका कंसंट्रेशन है 0.130 m प्लस, ये हो जाएगा आपका 2Ag। ये किसी का सेल रिएक्शन है। अब इसके ई सेल का मान ज्ञात करना है, तो देखो डायरेक्ट ये लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ई सेल बराबर हो जाएगा क्या, E0 सेल -0.0591 अपॉन n, ये हो जाएगा। देखिए इसका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब ये होगा लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag+, नंबर ऑफ मोल्स 2 है तो ये पावर हो जाएगा कितना, 2। अब इस सेल रिएक्शन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा है, तो E0 सेल, ये भी वैल्यू यूज कर लो, E0
ये हो गया Mg2 प्लस अपॉन Mg, ये होता है आपका 2.37, ये होता है Mg का होगा, ये सॉरी ये होगा Mg का होगा -2.37 और ये हो जाएगा E0 Ag प्लस अपॉन Ag, ये होता है प्लस 0.80। अब इस सेल रिएक्शन को देखो, Mg का क्या होता है, Mg का हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी Mg बिहेव करेगा किस तरह से, ये एनोड के तरह से, और सिल्वर बिहेव करेगा किस तरह से, ये बिहेव करेगा कैथोड की तरह से। तो अब देखिए वैल्यू रखो, E सेल बराबर हो जाएगा E0, राइट साइड में क्या होगा हमारा सिल्वर, तो राइट साइड में सिल्वर होगा तो ये चलते हैं Ag प्लस अपॉन Ag माइनस E0 Mg2 प्लस अपॉन Mg, ये हो गया E0R माइनस E0L, माइनस 0.0591 N का मान हो गया 2, ये हो गया लॉग Mg प्लस का कंसंट्रेशन हो गया 0.130 अपॉन Ag प्लस है 1 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू रखिए, Ag प्लस का हो गया प्लस 0.80 और Mg2 प्लस अपॉन Mg का -2.37, ये वैल्यू रखोगे तो ये हो गया E सेल बराबर हो जाएगा 0.80 माइनस माइनस प्लस 2.37 माइनस 0.0591/2। अब देखो इसको ये अलग कर लेते हैं, ये 130 कर देते हैं, नीचे जो होगा ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻3, डेसिमल हटा लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, पावर हो जाएगा कितना 8। अब वैल्यू हो गया E सेल बराबर ये हो जाएगा 3.17 माइनस, ये करते हो इसको डिवाइड कर लो पहले, ये हो जाएगा 0.02955। अब इसको तोड़ते हैं, देखो पहले ये होगा log m/n, फिर ये है log m इंटू n और फिर है log m टू द पावर n। तो पहले ये कर लेते हैं log, देखिए 130 माइनस ये होगा log 1 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻8 और ये हो जाएगा, सीधा कर लो 10⁻⁵। ये हो जाएंगे आपके E सेल बराबर 3.17 माइनस 0.0295, ये होगा log 130 माइनस ये होगा log 1 प्लस माइनस 5 log 10। इसको देखो तोड़ दे रहे हैं किस पर, log m टू द पावर n पर तोड़ दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3.17 माइनस 0.02955 log 130 का मान होता है 2.1139 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस log 1 का मान 0 और ये हो जाएगा -5, log 10 का मान हो जाएगा कितना 1। अब ये हो गया 3.17 माइनस 0.0295, इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा आपका 7.1139। अब ये हो गया 3.17, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 0.21022 और ये हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा E सेल बराबर ये हो जाएगा 2.95 वोल्ट। यानी अगर ये सेल रिएक्शन है किसी भी गैल्वेनिक सेल का, तो फिर हम इसका E सेल का मान इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी को हम सेल के रूप में कन्वर्ट कर लें और क्वेश्चन बना दें कि कैलकुलेट E
सेल ऑफ गिवन गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, देखो ये हो जाएगा सीधा Mg गोज टू Mg2 प्लस, कंसंट्रेशन ले लो 0.130, सॉल्ट ब्रिज ये हो जाएगा आपका Ag प्लस, कंसंट्रेशन हमारा कितना था 1 × 10⁻⁻⁴। या तो यहां से भी जो होगा इसको पूछ ले, या फिर सेल रिएक्शन दे, इससे भी जो होगा ये पूछ ले। और इस तरह से हम किसी भी गैल्वेनिक सेल के ई सेल का मान किसी भी कंसंट्रेशन पर ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के ई सेल का मान ज्ञात किया। अब आगे के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो ई सेल था इसका उपयोग क्या होता है, कहाँ कहाँ हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने अपने केमिस्ट्री एकेडमिक पेज में एक क्वेश्चन दिया है और आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको 2 दिन के बाद केमिस्ट्री एकेडमी पेज पर ही जो होगा ये दूंगा। धन्यवाद।